फूडीज वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज एक समर स्पेशल लड्डू की रेसिपी। ये है सत्तू से बना हुआ लड्डू। जो चने का सत्तू होता है उससे ये लड्डू बनाए गए हैं। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है। बस 15 मिनट में आपके लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लड्डू बनाना सीख लेते हैं और साथ ही साथ मैं आपको सत्तू के फ़ायदे भी बताती जाऊंगी। तो पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 1 कप ये चने का सत्तू है और 1 कप खजूर है। इसके बीज हमने निकाल दिए हैं। आधा कप हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। 2 चम्मच हमने लिया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये घर का बना हुआ पीनट बटर है जो कि हम 2 चम्मच डालेंगे। और ये मैंने 2 चम्मच वाटरमेलन सीड लिए हैं। ये अभी जार में ही मैंने अपना पीनट बटर बनाया था तो इसीलिए ये जार थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है। तो इसी में मैंने फिर अपनी सारी चीज़ें डाल करके ब्लेंड कर ली। तो बस एक मिक्सिंग जार लीजिए और उसमें अपनी सारी चीज़ें सीड्स को छोड़ करके सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे जिससे सारी चीज़ें आपस में आसानी से कंबाइन हो जाएं। पीनट बटर मैंने ये घर का बनाया हुआ लिया हुआ है। जो घर का पीनट बटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपने कोई भी प्रिजर्वेटिव या कोई और चीज़ें नहीं मिलाई हैं। बहुत ही इजी होता है पीनट बटर बनाना। बहुत जल्दी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सारी चीज़ें डाल करके हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद एक प्लेट या थाली में उसको निकालिए और उसके बाद उसमें सीड्स मिक्स कर लीजिए। मैंने जो ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है इसकी जगह आप चाहें तो इसकी जगह एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या अगर आप वीगन डाइट पे नहीं हैं तो आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा देसी घी आपका A2 होना चाहिए, यानी देसी गाय का घी ही होना चाहिए। और अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा वर्जिन यानी कोल्ड प्रेस ही होना चाहिए। सारी चीज़ों को आप मिक्स करिए और इसके बाद छोटे छोटे साइज़ के इसके लड्डू बना लीजिए। चलिए आपको बताती हूँ कि सत्तू के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गर्मियों के दिनों में सत्तू का सेवन करना आपको गर्मी के दुष्प्रभाव एवं लू की चपेट से बचाता है। सत्तू का प्रयोग करने से लू का खतरा कम हो जाता है क्योंकि शरीर में ये ठंडक पैदा करता है। अगर आपको बार बार भूख लगती है या फिर आप लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो सत्तू आपके लिए बहुत लाभदायक है। इसके खाने या फिर इसका शरबत पीने के बाद लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होता है। सत्तू प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स होता है। यह पेट की गड़बड़ी को भी ठीक करता है। इसे खाने से लीवर मजबूत होता है और एसिडिटी की समस्या दूर होती है और आसानी से पचने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। चने के से बनाया गया सत्तू डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो रोज़ाना इस सत्तू का प्रयोग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसे पानी में घोल करके शरबत के रूप में या फिर नमकीन बना करके या इस तरह से लड्डू बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी होने से पर भी सत्तू तुरंत ऊर्जा का कार्य करता है। ये कमज़ोरी को दूर करके आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। इससे क्योंकि इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। मोटापे से परेशान लोगों के लिए सत्तू एक रामबाण उपाय है। चने का बना हुआ सत्तू प्रतिदिन खाने से पाचन तंत्र में अच्छा हो जाता है और मोटापे में धीरे धीरे करके आपको कमी दिखने लगती है। ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए सत्तू का सेवन काफ़ी लाभदायक होता है। इसके लिए सत्तू में नींबू, नमक, जीरा और पानी मिला करके अगर आप लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने आपको कितने सारे फ़ायदे बताए सत्तू के। तो ये जो लड्डू है ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। आप बना करके रखिए और जब आपका पानी पीने का मन करे तो आप, क्योंकि मैंने ये छोटे साइज़ के भी बनाए हैं, तो आप एक लड्डू खा करके पानी पी सकते हैं। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ट्राई करेंगे, अगर ट्राई करेंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो होप करती हूँ फ्रेंड्स कि आप रेसिपी ज़रूर देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।